Hello Bacha Party, wish you a very good morning and welcome to MSc Institute. So it's time to study class 12 mathematics and we are going towards relation and function and it's lecture 11 today. So let's start. तो बेटा लेक्चर नंबर 10 तक हमने अभी क्या स्टडी किया है, हमने संबंध के बारे में स्टडी किया है, फलन देखा है और फलन के टाइप्स कितने होते हैं वो देखा है. तो अभी हम कोई एक्सरसाइज रिज्यूम कर रहे थे. लेट मी चेक. ओके बेटा, सो इट वाज अवर एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 फलन के बारे में और हमने क्वेश्चन कर लिए थे टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए थे. मे बी क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए थे. तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आज. इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज. क्या दिया है, मान लीजिए कि सेट ए इक्वल आर माइनस 3. मीन्स बेटा सारे के सारे रियल नंबर है और उनमें 3 को नहीं लेना. तो आर माइनस 3 का मतलब है 3 यहाँ पे नहीं आएगा. और बी जो सबसेट है, बी जो सेट है उसमें सारे रियल नंबर लेने हैं और 1 नहीं लेना है. तो इसलिए इसका मीन्स समझ में आना चाहिए बी. इसको बी लिखना है, ठीक है बेटा, बी. ओके, बी जो है आर में से 1 नहीं लेना है, बाकी सारे लेने हैं. फंक्शन क्या, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट ए टू बी पे विचार कीजिए. क्या एफ एककी तथा आच्छादक है. हमें ये बताना है कि क्या एफ एककी है तथा आच्छादक है. नहीं है तो क्यों नहीं है वो देखेंगे. चलो बेटा शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, एककी और आच्छादक है तो अपना तीर चलाइए और शिकार कीजिए एककी की जांच. एककी की जांच, एककी की जांच करते हैं बेटा. चलिए सो बेटा जी करते हैं एककी की जांच और देखते हैं एककी की जांच. एककी की जांच में क्या करते थे, याद है क्या आपको कुछ? देखते हैं आपको याद है कि नहीं. एककी की जांच के लिए हम x1 इक्वल x2 अगर आ गया तो दैट मीन्स एककी होगा, अगर नहीं आया तो एककी नहीं होगा. तो बेटा एफ एक्स की जगह क्या, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. तो x की प्लेस पे क्या रखेंगे, x1 माइनस x1 रखेंगे और यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखेंगे, x2 रखते हैं. x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x3, x2 माइनस 2 अपॉन x3 माइनस x2 माइनस 3. अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. x1 माइनस x2 इंटू x2 माइनस x3 इक्वल x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3. ठीक है बेटा, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. x1 x2 माइनस जल्दी मैं गलत कर दिया है, इसको थोड़ा एरेज करते हैं. ये आएगा x1 माइनस x2, सारा गलत लिख दिया. लेट मी करेक्ट दिस. चलो दोबारा से लिखते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुई. x1 माइनस x2, x1 माइनस 2 है, बार बार x2 निकल रहा है. x2 माइनस 3 इक्वल x2 माइनस 2 x1 माइनस 3. अब ठीक है, अब करते हैं बेटा. x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 इक्वल x1 x2 माइनस 3 x2. एक यहाँ टर्म रह गई बेटा, देखो x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 आएगा, है ना. ओके यहाँ पे देखते हैं x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6. टाटा बाय बाय. x1 x2 बाय बाय. और कौन बाय बाय करने के लिए है, चलो इसको अब क्या कर लेते हैं, माइनस देख लेते हैं बेटा. सो इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे. माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल माइनस 3x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2
-3x2 -3x2 -2x1। ठीक है बेटा, अभी हमें x1 इक्वल x2 शो करना है, तो x1 और x2 को सेपरेट कर लेते हैं, करते हैं। देखो बेटा, -3x1 -2x1 ये इधर आ जाएगा, x1 को एक साइड लो और x2 को एक साइड लो, +2x1 इक्वल -3x2 +2x2। क्लियर? सो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, -x1, यहाँ पे क्या आएगा, -x2, और ये क्लियर, ये क्या आया, ये हमारा प्यारा रिजल्ट आ गया, x1 इक्वल x2। तो बेटा जी चूंकि x1 इक्वल x2, इसलिए दिया गया फलन एक एक ही है, दिया गया फलन एक एक ही है। मैंने आपको x2 एक एक ही फलन के लिए एक ही बात बताई थी कि x1 इक्वल x2 अगर आ जाता है दैट मीन्स दिया गया फलन एक एक ही फलन है। ओके, अभी एक एक ही की जांच तो हो गई। ओके, दिया गया फलन f(x) कैसा होगा, एक एक ही होगा। ओके बेटा, फाइन। सो एक एक की तो जांच हो गई, अब हम अपने आच्छादक की जांच करते हैं। चलो बेटा आच्छादक की जांच करते हैं, ध्यान से देखना। आच्छादक की जांच। तो बेटा जब आच्छादक की जांच करते हैं तो क्या करते हैं, आपको पता है हमारा फलन क्या है, y इक्वल f(x) इक्वल x-2 अपॉन x-3, ये हमारा फलन है। ठीक है बेटा, फाइन। ओके, तो आच्छादक की जांच में बेटा क्या करते हैं, आच्छादक की जांच में हम सहप्रांत और परिसर को देखते हैं। अगर सहप्रांत और परिसर सेम है, सहप्रांत और परिसर सेम है तो आच्छादक होगा, अगर सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है तो आच्छादक नहीं होगा। एक बात बताओ बेटा, ये A, क्लियर, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रांत है, और जो B दे रखा है, B मतलब ये वैल्यू हमें रिसीव होगी, B क्या है, सहप्रांत क्या है, r-1, तो ये सहप्रांत हो गया r-1, पहला तो वो हो गया प्रांत, और दूसरा क्या है, b की वैल्यू, ये b की वैल्यू हो गया सहप्रांत। अब हम परिसर देखते हैं, तो बेटा परिसर भी यही आना चाहिए। अगर परिसर ये आया दैट मीन्स आच्छादक होगा, अगर परिसर ये नहीं आया तो आच्छादक नहीं होगा। देखते हैं। तो बेटा अभी हमने फंक्शन लिखा था, फंक्शन की क्या वैल्यू दी है, y इक्वल f(x) इक्वल x-2 अपॉन x-3। सही है, ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल। तो बेटा एक बात बताओ, y की वैल्यू x-2 अपॉन x-3। ओके क्लियर। अब आप यहाँ देखो बेटा, दैट मीन्स सहप्रांत की वैल्यू क्या होगी, क्लियर, x-3। जस्ट ए मिनट, देखो बेटा ये हमारा फंक्शन है x-2 अपॉन x-3। तो हमने इसमें क्या देखना है, तो बेटा जी हमने देखना है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो बेटा 3 - 3 नीचे डिनोमिनेटर में, हर में क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और जब भी नीचे 0 आया तो इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो बेटा x की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, x की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 3 नहीं लेंगे तो क्लियर, x की वैल्यू 3 आ गई, फाइन। प्रांत क्या है बेटा, सहप्रांत क्या है, r-1, तो अगर परिसर भी r-1 आ गया तो इसका मतलब वो आच्छादक हो जाएगा। अब हम इसी में पुट करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू 3 नहीं आनी चाहिए, और हमारे पास सहप्रांत क्या है कि 1। अब देखते हैं बेटा, तो हम अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू, ओके x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। सो करते हैं बेटा, y इक्वल x-2 अपॉन x-3। ओके देखते रहिए, समझ आ जाएगा। सो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू x-3 इक्वल x-2, xy माइनस 3y इक्वल x-2। ओके, सो हमें x को सेपरेट करना है, xy माइनस x इक्वल 3y माइनस 2। तो बेटा x को सेपरेट करना है, y माइनस 1 इक्वल 3y माइनस 2, x इक्वल 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब एक बात बताओ बेटा, सहप्रांत कितना है कि 1 को नहीं लेना, 1 को नहीं लेना, बाकी किसी को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप बताओ बेटा, y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू में अगर 1 आ गया तो 0 हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, फिर अगर हर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू भी हमें 1 नहीं लेनी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो क्या है बेटा,
प्रांत है, और जो वैल्यू निकलेंगी वो क्या है, सह प्रांत है, तो सह प्रांत भी क्या है, R-1 को स्किप करना है। जो हमारी रेंज आई है, जो हमारा परिसर आया है, उसमें अगर 1 को रख देंगे तो 0 होके इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन बेटा इन्फिनिटी रखना नहीं तो 1 को छोड़ना पड़ेगा, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 के अलावा कुछ भी रख दो वही उसका वैल्यू होगी। तो क्या आ गया बेटा, बताया ना, y-1 नॉट इक्वल 0, कहने का मतलब y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब y 1 के इक्वल नहीं होगा तो परिसर क्या होगा, सारी संख्याएं 1 को छोड़ के। तो बेटा आ गया ना, सह प्रांत और परिसर सेम, तो क्या लिखेंगे, चूंकि सह प्रांत इक्वल परिसर। बेटा समझ नहीं आया तो एक बार अच्छे से देखना, मैंने ये सब डिटेल में बताया, ठीक है। ओके, कौन सी रेंज होती है जो x की वैल्यू हम रखते हैं, वो होती है प्रांत, और जो सारी की सारी वैल्यू हमें मिलती हैं वो होती है सह प्रांत, वो होती है सह प्रांत। और जिनसे रिलेशन बनेंगे, जिनसे रिलेशन बनेगा बेटा, रिलेशन इसी उससे तो पॉइंट से तो बनेगा रिलेशन, जिससे रिलेशन बनेगा जो राजाओं की शादी होती है वो होता है परिसर। तो बेटा रिलेशन तो इससे बनेगा, लेकिन इसमें रिलेशन में 1 नहीं आना चाहिए, तो अगर 1 आ गया तो 0 हो जाएगा, तो 1 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं परिसर में होगी, सह प्रांत और परिसर सेम हो गए। इसका मतलब इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन f(x) एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है। समझ आया बेटा, क्लियर, आच्छादक फलन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिया गया फलन f(x) इक्वल x-2 अपॉन x-3 एक एकी तथा आच्छादक फलन है, एक एकी तथा आच्छादक फलन है। समझ आया बेटा जी, एक एकी तथा आच्छादक फलन है। ओके फाइन, तो समझ आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। देखो बेटा, एक है कि x1 इक्वल x2 अगर हो गए तो इस f(x) में x1 रख दो, x2 रख दो, और हमने मल्टीप्लाई किया तो x1 इक्वल x2 आ गए, मतलब दिया गया फलन एक ही फलन है। आच्छादक की जांच के लिए क्या करते हैं, आच्छादक की जांच के लिए सहप्रांत और हम परिसर पे फोकस करते हैं। सहप्रांत क्या है बेटा, पहला तो है प्रांत R-3, दूसरा क्या है, b की वैल्यू सहप्रांत, मतलब जो सारी वैल्यू आती है। अगर सहप्रांत परिसर के इक्वल आ जाए तो हमें फंक्शन दे रहेगा y इक्वल x-2 x-3। ओके, सो अगर बेटा हम जो y की वैल्यू निकालेंगे, अगर y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू अगर 1 को छोड़ के सभी रियल वैल्यू है तो सहप्रांत और परिसर सेम हो जाएगा। तो देखते हैं, y की वैल्यू हमने ऐसे निकाली, y की वैल्यू में 1 नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल परिसर सेम है, तो सहप्रांत और परिसर सेम हो गया, तो फिर ये आच्छादी फलन हो गया। तो एक एक ही आच्छादी या एक एक ही आच्छादक, ठीक है बेटा जी, फाइन, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए f such that R2R f(x) इक्वल x की पावर 4 द्वारा परिभाषित सही उत्तर का चयन कीजिए। बेटा जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, तो सिंपल सा कोई भी नंबर लेंगे, कुछ माइनस ले लेना, कुछ जीरो ले लेना, कुछ पॉजिटिव ले लेना, और उसमें रिजल्ट रख के देखना तो क्या आएगा। f(x) इक्वल x की पावर द्वारा परिभाषित फलन कैसा आएगा। बेटा एक एक की जांच कर लो, तो जब आप -1 से लोगे तो -1 का 4 पावर क्या बनेगी, प्लस में ही बनेगी, तो माइनस माइनस से तो कनेक्ट होगा नहीं, प्लस से कनेक्ट होगा, प्लस वाला भी प्लस से कनेक्ट होगा। बेटा इसको खुद करना, मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा गाइड कर रहा हूं ताकि आप, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करोगे, ठीक है, क्लियर, ये आप करोगे। देखो थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं, बेटा जब आप माइनस लोगे, -2 लोगे, -3 लोगे, 0 लोगे, 1 2 3, तो बेटा 1 की पावर 4, -1 की पावर 4 भी प्लस वाला होगा, -2 की पावर 4 भी प्लस वाला होगा। ओके, हमें रखना है यहाँ पे भी -2 -3 -4 बिल्कुल सेम, क्योंकि रियल नंबर है ना, सारे वही रखने हैं, तो ये भी प्लस वाला होगा, ये भी प्लस वाला होगा, और जब प्लस का करोगे तो भी प्लस आएगा। कहने का मतलब मैनी टू 1 का रिलेशन है, मैनी टू 1 का क्या होगा, फिर बहुएककी होगा, क्या होगा, बहुएककी। करना है आपको ये अच्छे से, बहुएककी होगा, तो बहुएककी तो क्लियर हो गया। अभी आच्छादक देख लेते हैं। बेटा क्या सारे राजाओं की शादी हो गई, सारे राजाओं की शादी हो गई, कुछ तो बच्चे हैं ना, माइनस वाले बच्चे हैं, तो क्या होगा, आच्छादक तो नहीं होगा, फिर कैसा होगा, अंतरछेपी होगा बेटा जी, अंतरछेपी होगा। तो कहने का मतलब ना तो एककी है और ना आच्छादक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। होमवर्क में करना अच्छे से, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, डिटेल में सीख ली, अब आप कर सकते हो, क्लियर बेटा, फाइन। सो मुझे आंसर बताना है इसका, अच्छे से सॉल्यूशन करना, ओके, एक प्रॉपर फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मान लीजिए f(x) इक्वल 3x, इतना आसान क्वेश्चन, होमवर्क करना, ठीक है बेटा, फाइन, सिंपल, कोई भी नंबर एज्यूम करके आप एक और आच्छादक निकाल सकते हो, इट्स योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, क्लियर,
समझ आया? जब आप होमवर्क करोगे अच्छे से तभी तो पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ओके बेटा, सो अभी हमने ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12 वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड नाउ जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग हेयर लेस। तो बेटा मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि संबंध एवं फलन में हमें क्या स्टडी करना है। पहले हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे, संबंध क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, संबंध के टाइप बताए, बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित कैसे निकालते हैं, संक्रामक क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है। फिर हमने फलन के बारे में बात की कि फलन क्या होता है, फलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो काफ़ी सारे फलन के बारे में पढ़ा कि फलन की डेफिनेशन क्या है, फलन किस तरह से चेक करते हैं कि एक फलन है या नहीं है, और फलन के प्रकार कौन कौन से हैं, तत्समक फलन, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, बहुत सारे फलन आपको बताएं। क्लियर? और बहु एककी फलन, एककी फलन, बहु एककी आच्छादी फलन, बहु एककी अंतरक्षेपी फलन। तो मतलब कुल मिला के अब आप बच्चे पूरे मैथमेटिशियन बन चुके हो। तो हमें संबंध एवं फलन में पढ़ना क्या है ओवरऑल। तो बेटा हमारे ये दो टॉपिक बिल्कुल उड़ा दिए हैं अच्छे से, ठीक है। दो टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड, संबंध और फलन और फलनों के प्रकार। अब हम आएंगे इसका शिकार करेंगे हम संयुक्त फलन का, ठीक है बेटा। और संयुक्त फलन है बहुत ज़्यादा इजी, एकदम स्माइल आ जानी चाहिए आपके फेस पे। क्लियर? ओके, जो था अभी तक था बस, जो भी लेंथी था, आगे तो बहुत ईजी है, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, सिंपल। ओके, पर मजा जब बढ़ाएगा, जब आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो उतना ही आसान लगेगा, ठीक है बेटा। फाइन। सो ओके, संयुक्त फलन। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया। क्लियर? तो देखते हैं बेटा, संयुक्त फलन अच्छे से समझना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन और ये पक्का है बेटा, इससे क्वेश्चन बनेगा पक्का, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बनता है अप्रॉक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें। ओके, क्लियर? अब वो कैसे बनेगा हम देखेंगे। तो बेटा इसमें संबंध में से क्वेश्चन बनता है, फलनों के प्रकार में से ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। फाइन, संयुक्त फलन में से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज की बारी संयुक्त फलन की। चलिए बेटा, ये संयुक्त फलन होता क्या है, आप संयुक्त के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। संयुक्त परिवार, संयुक्त अभिक्रिया, ये संयुक्त वर्ड कहाँ से आता है, जब कुछ मिक्स कर देते हैं, जब कोई मिक्स कर देते हैं, ओके, उसको मिक्स करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कंपाउंड फंक्शन। समझ आया बेटा? तो संयुक्त का मतलब है एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं तो संयुक्त बनता है। अभी वही चीज़ यहाँ पे है, संयुक्त फलन। तो बेटा क्या है ये संयुक्त फलन, देखते हैं इसको। दो या दो से अधिक फलनों से मिलकर बना हुआ फलन संयुक्त फलन कहलाता है। दो या दो से अधिक फलनों से मिलकर बना हुआ फलन, मिलकर बेटा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत प्यारी आ रही है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना है। दो या दो से अधिक फलनों से मिलकर बना हुआ फलन, बना हुआ फलन क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। ओके, और मजा आएगा इसको पढ़ने में। संयुक्त फलन कहलाता है, और वो तब आएगा तब आप एक बार आप अच्छे से बस सीख लो, माइंड में सेट कर लो, फिर तो ऐसे ही चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे। संयुक्त फलन कहलाता है, ठीक है बेटा। और ये है बहुत इजी, मैंने कहा था जस्ट बी हैप्पी, खुश हो जाओ एकदम, ओपन योर आइज। ओके, क्लियर? दो या दो से अधिक फलनों से मिलकर बना हुआ फलन संयुक्त फलन कहलाता है। अभी ये संयुक्त फलन कहलाता है, ओके, संयुक्त फलन कहलाता है। तो अभी देखते हैं कैसे कहलाता है ये संयुक्त फलन, क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन से हम रूबरू होंगे, देखते हैं। देखो बेटा जी, तो संयुक्त फलन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, दो या दो से अधिक फलनों से, तो यहाँ पे अभी बात करेंगे तो दो या दो से अधिक होंगे, तो एक से तो ज़्यादा पक्का होगा कि दो तो होंगे। तो बेटा सपोज करो एक फलन f(x) है और एक फलन g(x) है। ओके, एक f(x) है और एक g(x) है। f(x) व g(x) से मिलकर, ठीक है बेटा, सपोज करो हमने f(x) और g(x) को मिलाया तो कौन सा फलन बनेगा। फिर हमने बात कर लिया, अब चलो थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, g(x) व f(x) से मिलकर, अच्छे से समझना, से मिलकर तो कौन सा फलन बनेगा। अभी f(x) और f(x) को एक साथ ले लेंगे, यही कंडीशन बनेगी, f(x) व f(x) से मिलकर, और g(x) व g(x) से मिलकर। ओके, फाइन। तो दो फलन है, दो फलन से मिलकर जो फलन बनेगा वही कंपाउंड फंक्शन या संयुक्त फलन कहलाएगा। तो बेटा देखते हैं,
देखो बेटा जी होता कैसे है, एफ एक्स और जी एक्स से मिलकर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ एक्स तो एफ और जी एक्स तो जी एक्स रखेंगे अंदर। ओके, यहाँ पे देखो जी एक्स और एफ एक्स से मिलके, तो बेटा जी के अंदर रखेंगे एफ एक्स। ओके, एफ एक्स और एफ एक्स से मिलके, तो एफ एक्स और अंदर रखेंगे एफ एक्स। जी एक्स और जी एक्स से मिलके जी और अंदर रखेंगे जी एक्स। समझ आया? ओके, ये तो कहानी याद हो गई। पहले वाला बार जी एक्स से मिलके जो फलन बनेगा एफ और अंदर जी एक्स, जो सेकंड वाला है वो अंदर रखा जाएगा, और बाहर वाला ऐसे आएगा एफ जी एफ जो भी है। क्लियर हुआ? अब ये तो बहुत आसान है, सेकंड वाला अंदर आएगा ब्रैकेट में। क्लियर बेटा? फाइन। अभी क्या होगा, इक्वल। देखो बेटा पहले एफ है ना, पहले एफ है, पहले एफ है एफ, तो एफ ओ जी, एफ ओ जी। देखो पहले एफ आएगा फिर ओ लगेगा, ब्रैकेट को ओ में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रैकेट को ओ में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जी आ गया और एक्स आ जाएगा। पहले क्या है जी, फिर ब्रैकेट को ओ में एफ एक्स, गोफ एक्स, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, गोग एक्स। ठीक है बेटा? क्लियर? रटना नहीं है, एफ ओ जी फॉग कहता है ना, मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, फॉग चल रहा है। सो पहला फोग, एफ बाहर और जी अंदर, तो जो ब्रैकेट में होगा वो ओ के बाद आएगा, ब्रैकेट को ओ में चेंज कर देते हैं, फोग एक्स, गोफ एक्स, फॉफ एक्स और गोग एक्स। आई होप क्लियर है। ठीक है बेटा? तो ऐसे हमने फलन बना दिए हैं। क्लियर? अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन को भी देखे हैं। वो ऐसे कोई फलन देगा और बोलेगा फोग एक्स का मान ज्ञात करो, गोफ एक्स का मान ज्ञात करो, फोफ एक्स का मान ज्ञात करो, गोग एक्स का मान ज्ञात करो। कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा? आई होप समझ आ गया ना कैसे फलन बनते हैं। एक फलन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, तो जो फर्स्ट में आया है और जो लास्ट सेकंड में है उसको तो रखेंगे ब्रैकेट में, और इसका रखेंगे सिर्फ एफ ऑफ जी एक्स, इसको फोग एक्स लिख देंगे, एफ ओ जी। क्लियर हुआ? ब्रैकेट को किस में चेंज करते हैं, ओ में, ब्रैकेट को ओ में चेंज कर देते हैं, और ओ को किस में चेंज करते हैं, ब्रैकेट में। क्लियर? ओके, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब भी ये चीज यूज होगी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का नाम है माउंटेन ड्यू क्वेश्चन। ओके, माउंटेन ड्यू मीन्स डर के आगे जीत है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर ये आपको डर नहीं लगेगा इससे। क्लियर हुआ? तो चलिए माउंटेन ड्यू पियो और क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो बेटा ये क्वेश्चन बनाते हैं प्यारा सा। सपोज एफ एक्स इक्वल 10x एंड जी एक्स इक्वल एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, ये दो फंक्शन है। अभी आपसे पूछेगा है तो प्रॉपर क्वेश्चन, एफ ओ जी एक्स फोग एक्स, गोफ एक्स, फोफ एक्स और जीओ जी एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है बेटा? ये दो फंक्शन दे दिए हैं और इनके मान ज्ञात करवा रहा है, मान ज्ञात करो। क्लियर? तो चलिए बेटा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रखिएगा बेटा, बस यहाँ पे अटेंशन। ओके, अच्छे से देखो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफ ओ जी एक्स, पहला क्वेश्चन है एफ ओ जी एक्स, फोग एक्स। तो बेटा मैंने क्या बताया था, अब जस्ट जो मैंने यहाँ पे बताया था कि एफ और जी एक्स होगा तो इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, ओ में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जी एक्स। तो आपको ये देगा फोग एक्स, गोफ एक्स, गोग एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, एफ तो बाहर रहेगा और ओ पे के प्लेस पे क्या लगाओगे, ब्रैकेट। ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ। सही है बेटा? बस ये याद रखना कि ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ। क्लियर? ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ। फाइन। चलिए बेटा ओ को हटा दिया, फिर क्या है, जी एक्स है ना, तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रखो। सही है? वही बन गया। देखो चेक करते हैं, फोग एक्स एफ ऑफ जी एक्स। देखो बेटा फोग एक्स एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। समझ आया ना? इंटरचेंज, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ। सही है बेटा? सो एफ ऑफ जी एक्स। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, एफ एक्स क्या है, 10x, एफ एक्स क्या है, 10x। मीन्स अगर एफ एक्स 10x है तो बेटा यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ रहा है, x के प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे x के प्लेस पे आ रहा है जी एक्स।
क्योंकि बेटा ये किसके जैसा, इससे किससे कंपेयर करोगे, एफ एक्स से कंपेयर करोगे, यहाँ पे बी एफ है लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जी एक्स आ रहा है। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है उसमें एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू में क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पे जी एक्स रख दो, आ गया ना जी एक्स, आ गया ना tan जी एक्स। अभी आप बेटा देखो tan जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंपल इतना सा काम करना है, आ गया आंसर हमारा। ओके, फोग एक्स पूछा था एफ ऑफ जी एक्स। अभी एफ एक्स की कंपेयर करेंगे तो एक्स के प्लेस पे क्या रहा है, जी एक्स, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है tan एक्स, उसमें एक्स के प्लेस पे जी एक्स रख दो, जी एक्स आ गया, जी एक्स की क्या वैल्यू है, tan एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये फोग एक्स का आंसर क्लियर है, सही है बेटा। ओके, समझ आया। फिर आगे बढ़ते हैं गोफ एक्स पे, जी ओ एफ एक्स। अब इसको तो कर लोगे इंटेलिजेंट बच्चों, ओ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, एफ एक्स, सही है। ओके, अभी बेटा एक बार बताओ, हमें तो जी एक्स की वैल्यू पता, हम किससे कंपेयर करेंगे, जी एक्स से, लेकिन यहाँ पे जो x है उसके प्लेस पे क्या आ गया, एफ एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, देखते हैं जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जी एक्स की वैल्यू है, तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे, एफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एफ एक्स, क्योंकि x के प्लेस पे एफ एक्स आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये समझ आ गया होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जी एक्स के प्लेस पे एफ एक्स है तो हमने एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया, एफ एक्स। अब एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है tan एक्स, तो tan एक्स यहाँ पे रख दो। एक सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत इजी है। ओके, तो क्या आएगा बेटा, tan स्क्वायर एक्स प्लस 5, ये आ गई आपकी गोफ एक्स की वैल्यू, सिंपल, tan स्क्वायर एक्स प्लस 5, है ना, कितना इजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, गोफ एक्स हो गया, अभी फोफ एक्स की निकालते हैं, एफ ओ एफ एक्स। तो बेटा एफ ऑफ एफ एक्स, तो किससे कंपेयर करेंगे, एफ एक्स से, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, एफ एक्स, तो बेटा रखते हैं tan एफ एक्स, tan एफ एक्स। अभी tan है एफ एक्स के प्लेस पे, तो एफ एक्स के प्लेस पे tan एक्स आता है, ठीक है बेटा, एफ एक्स के प्लेस पे tan एक्स आता है, तो वैल्यू क्या आई, tan, और x रखना था लेकिन x की जगह क्या रख दिया, tan x, ये आपका आंसर हो गया, है ना, कितना इजी, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर, फ्री का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, फोफ एक्स हो गया क्लियर। अब आते हैं जी ओ जी एक्स, गोग एक्स पे, जी ओ जी एक्स गोग एक्स पे, तो बेटा ये क्या है, जी ऑफ, अंदर क्या रखेंगे, जी एक्स, ओ को हटाओ ब्रैकेट लगाओ, ओ को हटाओ ब्रैकेट लगाओ, क्लियर। तो बेटा जी एक्स की क्या वैल्यू है, एक बार बताओ, हम इसको जी एक्स से कंपेयर करेंगे ना, जी एक्स किससे कंपेयर करेंगे, जी एक्स से, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, ये सारा एक्स के प्लेस पे ही तो आ रहा है। ओके, जी तो बाहर है और एक्स के प्लेस पे क्या है, जी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, जी एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जी एक्स की जगह इसकी वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 5 जा 10, tan एक्स स्क्वायर। अब बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए, कर सकते हो, एक्स की पावर 4 प्लस tan एक्स स्क्वायर प्लस 30, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये गोग एक्स की आ गई, तो गोग एक्स की ये वैल्यू आ गई, तो चारों की वैल्यू पूछ रहा था, चारों की वैल्यू आ गई और हमने ये माउंटेन ड्यू अच्छे से फिनिश कर दिया, और अब डर नहीं रहा होगा आपको, तो समझ आया ना बेटा, अच्छे से बस कंपेयर करना। देखो यहाँ फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, एफ एक्स इक्वल tan एक्स, जी एक्स स्क्वायर दिस, फोग एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, तो हम एफ एक्स से कंपेयर करेंगे, तो एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, tan एक्स, एक्स के प्लेस पे जी एक्स रख दिया, और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये आंसर आ गया। ओके, फाइनल आंसर जो निकलेगा बेटा वो एक्स में ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स ही पुट करना है, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग पुट करना है, ब्रैकेट लगाओ, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया, लेकिन किससे कंपेयर करना है, जी एक्स से, एक्स के प्लेस पे क्या है, एफ एक्स, तो एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख दिया जी की वैल्यू में। बाकी आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को समझ नहीं आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो रिवाइंड करो और एक और माउंटेन ड्यू पियो, ठीक है बेटा, क्लियर, समझ आया, फाइन। तो बेटा ये एक पहली माउंटेन ड्यू थी, एक दूसरी माउंटेन ड्यू पीते हैं अच्छे से। ओके, इस बार थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाते हैं, पहली 200 ml थी, अब सीधा हाफ लीटर पे चलते हैं। ओके, चलिए एक और सेकंड माउंटेन ड्यू, अब इस बार तो पक्का जीत हो जाएगी।
सेकंड माउंटेन ड्यू क्वेश्चन। देखो बेटा एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस सिक्स और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है e की पावर x। सो आपसे पूछ रहा है यदि यदि एफ एक्स इक्वल जी एक्स है तो एफ ओ जी फोग एक्स। अब तो अच्छा लग रहे होंगे क्वेश्चन, अब तो आप कर लोगे है ना। गोफ एक्स फोफ एक्स तथा जी ओ जी एक्स का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो तो करते हैं बेटा। फोग एक्स देखते हैं, एफ ओ जी फोग एक्स। ओ को हटाओ ब्रैकेट लगाओ, ओ को हटाओ ब्रैकेट लगाओ। एफ ऑफ जी एक्स किससे कंपेयर करेंगे? एफ एक्स से। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या रखा है? जी एक्स। सही है ना बेटा? क्लियर। जी एक्स की वैल्यू क्या है? ए की पावर एक्स प्लस सिक्स। सिंपल, इतना ही करना है। फोग एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ए की पावर एक्स प्लस सिक्स। आंसर सही है। फोग एक्स तो ये आ गया। क्लियर, ये है फोग एक्स की वैल्यू। समझे बच्चा पार्टी? क्लियर। अब फोग के बारे में गोफ एक्स। नेक्स्ट है गोफ एक्स। नेक्स्ट आएगा तो बेटा जी फोग एक्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गोफ एक्स के बारे में। गोफ एक्स को देख लेते हैं। सो बेटा गोफ एक्स क्या होता है? अभी तो आप फास्ट कर सकते हो। गोफ एक्स जल्दी जल्दी से लिखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो अच्छे से। जी ऑफ एफ एक्स। बेटा जी एक्स की वैल्यू में एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे? एफ एक्स। सो जी की वैल्यू क्या है? ए की पावर एक्स, ई की पावर एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स। और ई एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स। आंसर। तो बेटा गोफ एक्स की वैल्यू क्या आई? गोफ एक्स की वैल्यू आई ई की पावर एक्स प्लस सिक्स, ई की पावर एक्स प्लस सिक्स, ई की पावर एक्स प्लस सिक्स। ये गोफ एक्स की वैल्यू आई। ठीक है। नेक्स्ट है फोफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या है? एफ एक्स। सो एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे एफ एक्स है ना, एफ एक्स एफ एक्स प्लस सिक्स। ठीक है बेटा, एक्स के प्लेस पे एफ एक्स आ गया, एफ एक्स। अब एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स प्लस ट्वेल्व। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये फोफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, फोफ एक्स। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। फोफ एक्स की क्या वैल्यू आई? एफ ओ एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस ट्वेल्व। कैसे आया? एफ के प्लेस पे एफ एक्स में एफ एक्स जो फंक्शन है वो को हटाओ ब्रैकेट लगाओ। क्लियर। तो वहाँ पे क्या रखना था? एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख दिया तो क्या आ गया? एफ एक्स प्लस सिक्स। अब जब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स प्लस ट्वेल्व आ गया। नेक्स्ट गोग एक्स। बेटा जी गोग एक्स, गोग एक्स में क्या रखना है? ब्रैकेट ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, जी ऑफ जी एक्स। तो बेटा e की पावर जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है? e की पावर x, e की पावर x। ये गोग एक्स की वैल्यू आ गई। तो बेटा जी चारों वैल्यू आपके पास हैं। अब आप बच्चे बन चुके हो, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपको चारों वैल्यू निकालनी आ गई है और आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो दो माउंटेन ड्यू पिए। अगली बार हम कुछ और माउंटेन ड्यू पीना है अभी एक दो, और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। क्लियर बेटा? तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बेटा होमवर्क में क्या करना है आपको? होमवर्क में जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं और एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। कब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें माइंड में सेट होंगी। ऐसे नहीं कि पढ़ा और रख दिया, साइड में पढ़ा और रख दिया। नहीं, रिवीजन लेना है टाइमली। जो आप इतने टाइम में हमने 2-3-4 घंटे में एक एक एक्सरसाइज होती है अच्छे से समझने के बावजूद, वो आप आराम से 10-15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो पूरी एक्सरसाइज को। ठीक है बेटा? अगर 10-15 मिनट नहीं लगाओगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा और फिर आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, समझ नहीं आ रहा। वो आपकी गलतियों से समझ नहीं आता। आपको प्रॉपर समझ आ गया और समझ आने के बाद फिर से आप गलतियां ना करो, बस अच्छे से रिवीजन लेते रहो। क्योंकि रिवीजन सिर्फ 15 मिनट का रिवीजन आपके 4 घंटे को रिवाइज कर देता है। ठीक है बेटा? वो कैसे करता है जब आपको करोगे तो पता चलेगा। ठीक है बेटा? फाइन। जो 4 घंटे का लेक्चर है उसके लिए आप 15 से 20 मिनट रिवीजन ले लो बस, और आपके माइंड में सेट रहेगी वो चीज़ें। क्लियर? नहीं तो कहीं ना कहीं भूलना शुरू कर दोगे और सारी मेहनत खराब होती चली जाती है। फिर टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फील भी करते हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और माउंटेन ड्यू के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी रहिए।
Best of luck for your day. Bye. Sudisa, Pavesa, Vimum, Paramesa,